फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 13.5 कर रहे हैं और 13.5 के दो क्वेश्चन हम कर चुके थे। दोनों के दोनों क्वेश्चन काफ़ी टफ थे और आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन आपको समझ में आने के बावजूद भी आपको एक दो बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करें। ये सबसे टफ एक्सरसाइज है 13.5। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 13.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों सिंगल सिंगल वीडियो में मैंने कवर किए हैं। तो अब जो है हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 जो है इंपॉर्टेंट भी है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एक बार इसे ध्यान से समझें और पढ़ें। देखें, इसमें कह रहा है एक टंकी जिसमें आंतरिक मापन 150, 120 एंड 110 सेंटीमीटर है, यानी एक टंकी है, यानी ये एल बी एच यानी ये घनाभ के आकार की होगी। इसमें एल बी एच जिसमें मल्टीप्लाई आ जाए ना तीनों में, तो वो समझ लो घनाभ के आकार की है। ये पहली वाली एल हो जाएगी, दूसरी वाली बी और तीसरी वाली एच, यानी ये घनाभ के आकार की एक टंकी दे रखी है, यानी क्यूबॉइडिकल। और इसमें 1,29,600 सेंटीमीटर क्यूब पानी है, यानी इसके अंदर इतना पानी ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, इतना पानी में भरी हुई है इसके अंदर। इस पानी में कुछ छिद्र वाली ईंट तब तक डाली जाती है तब तक कि टंकी पूरी ऊपर तक भर न जाए। यानी इसके अंदर हम कुछ ईंट डाल रहे हैं जो टंकी है और उनके अंदर छेद भी है। तो प्रत्येक ईंट अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है। यानी उसके अंदर जो है जो जब खोखली ईंट है थोड़ी सी उसमें छेद हुए हैं तो उसके अंदर कुछ पानी भी अंदर जाएगा, तो वो 1/17 जो है अपने आयतन का सोख लेती है। यदि प्रत्येक ईंट की माप, अब ये ईंट जो है हमारी वो भी घनाभ के आकार की होगी, तो ईंट की माप इतनी दे दी है, तो टंकी में कुल कितनी ईंटें डाली जा सकती है ताकि उससे पानी बाहर ना आए। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 13.5 ये है ऐच्छिक एक्सरसाइज, लेकिन आपको इसे पूरी तरीके से तैयार करके आनी, क्योंकि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है इसके अंदर। शुरू के दो क्वेश्चन से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। ठीक है, अगर आप आर डी शर्मा पढ़ेंगे तो आपको जरूर समझ में आएगा कि एक एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है। तो हम बना देते हैं, पहले एक टंकी दे रखी है। चलिए हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं और ये टंकी जो है घनाभ के आकार की है। ये मैंने एक टंकी ड्रॉ कर ली। ठीक है, और इस टंकी में जो है ऑलरेडी पहले ही पानी भरा हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी पहले ही पानी भरा, सपोज करो मैंने ये समझ लिया यहाँ तक जो है पानी इसमें पहले ऑलरेडी भरा हुआ है। नीचे नीचे पानी भरा हुआ है, पानी 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 पानी। ठीक है, तीनों पानी भरा हुआ है नीचे। अब इसमें क्या कह रहा है? अब इसका जो है हमें जो टंकी लिख लेते हैं। हमारे पास दो चीज़ें, एक है टंकी और ये भी घनाभ के आकार की है टंकी, चूंकि हमें एल बी एच दे रखा है, और दूसरी चीज़ हमें दे रखी है ईंट, और ईंट भी घनाभ के आकार की है। तो इसमें हमें दोनों की विमाएँ, टंकी की विमाएँ कितनी दे रखी है? 150, 120 और 110, यानी एल बराबर हो गया 150 सेंटीमीटर और बी बराबर हो गया हमारे पास 120 सेंटीमीटर। उसके अलावा एच जो है यानी तीसरा वाला, वो हमें कितना दे रखा है? वो दे रखा है 110 सेंटीमीटर, 110 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें ईंट की, तो ईंट में जो है हमें ईंट की विमा दे रखी है, यानी इसे हम L1 B1 H1 कह लेते हैं, इसे L2, क्योंकि हमारे घिनाव का आकार क्या है ईंट भी। तो L2 हमें कितना दे रखा है? 22.5 सेंटीमीटर। तो L2 है 22.5 सेंटीमीटर। और B2 की बात करें तो B2 कितना दे रखा है हमें? B2 दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। उसके बाद H हमें H2 कह देते हैं हम इसे। तो H2 कितना दिया हुआ है हमें? H2 दिया हुआ है हमें 6.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? हम पहले टंकी का आयतन निकाल के, हमें पूरी टंकी दे रखी है ना, यानी टंकी का आयतन, यानी कि इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, टंकी का आयतन। तो टंकी का आयतन यानी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, तो टंकी के अंदर कितना आएगा? ये हमारे घनाभ क्या है? घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पे L1 B1 और H1, क्योंकि हम टंकी की बात कर रहे हैं इसकी, तो ये हो जाएगा 150 इंटू 120 इंटू 110। इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 2 3, ये 3 जीरो तो डायरेक्ट हमारे पास ऐसे ही आ जाएंगे, और इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 198 आ जाएगा, ये सेंटीमीटर की पावर, और एक जीरो और आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। ये इसके अंदर पानी आएगा, टोटल पानी। और हमारे पास जो है टंकी में कुछ पानी ऑलरेडी अवेलेबल है, जो हमने पहले ही दिखाया, यानी ऑलरेडी टंकी में कितना पानी है ये हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है। टंकी में पानी, टंकी में उपस्थित उपस्थित पानी, मतलब उसके अंदर कितना पानी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो उसके अंदर कितना पानी अवेलेबल है? कि उसके अंदर पानी अवेलेबल है 129,600 सेंटीमीटर क्यूब।
ठीक है। तो हमें अब देखना है कि कितना पानी हमें और चाहिए, मतलब पानी और क्या चाहिए, मतलब जितना पानी हमें पानी का मतलब क्या है, इसके अंदर जो हम ईंटें डाल रहे हैं, हम ईंट डाल रहे हैं ना इसके अंदर, सपोज करो ये ईंट डाल दी हमने, पहली ईंट डाल दी, तो इसके अंदर एक ईंट के आयतन कितना दे रहा है, फिर उसके अंदर जो है पानी जितना एक ईंट का आयतन होगा उतना ही जो पानी ऊपर चला जाएगा। जितना हम दो दो ईंटें इसके अंदर डालेंगे तो दो ईंटें अपने आयतन के बराबर जो इसके अंदर जाएगी उससे ऊपर पानी कर देगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन और दे रखी है कि ईंट जो है वो आधी छिदी हुई है, यानी उसके अंदर पानी ऑलरेडी ऑब्जर्व भी हो रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमें ईंट दे रखी है, ईंट, तो पहले हम ईंट का आयतन निकालेंगे, या फिर हम ऐसा कर लेते हैं पहले पे, हमें ये देखना रहता है कि कितना पानी हमें टंकी का भरना है। ये तो टोटल हो गया हमारे पास। अब टंकी खाली जगह कितनी है, यानी खाली जगह कितनी है, तो हम लिखेंगे टंकी में बची खाली जगह, खाली खाली जगह का आयतन, जगह का आयतन। ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें जो खाली जगह बची हुई है उसी में ही जो हमें ईंटें डालनी है, और इतनी ईंटें डालनी है कि पानी ऊपर लेवल तक चली जाए और नीचे गिरे ना। तो हमारे पास कितना पानी रह जाएगा भाई, 198, 1 2 3 4 माइनस 129 600, ये इसमें से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो है बचा हुआ पानी की मात्रा आ जाएगी कि कितना पानी बचा हुआ रह गया है। चलिए तो यहीं पे हम रफ वर्क कर लेते हैं, 198, एक या डायरेक्ट कर लेते हैं, जीरो बचा, यहाँ पर जीरो बचा, और ये दो जीरो खत्म होगा, अभी 10 हो जाएगा, 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, और यहाँ पर था 9, 9 में से 9 गया तो बचा 0, ये रह गया था 7। ठीक है, 7 में से 2 जाएंगे तो बचेगा 5, और यहाँ पर है 9, 9 में से 1 जाएगा तो 8। इतना पानी और बचा रहेगा अभी, मतलब इतनी जगह खाली बची हुई है हमारे टंकी में, इतनी जगह। अब इस टंकी को हमें फिल कैसे करनी है, हमें इसे टंकी को फिल करनी है किस चीज़ से, जो ईंटियों से भर फिल करनी है। ठीक है, तो हमें ईंटियों का आयतन निकालना पड़ेगा। अब हमने क्या करेंगे, पहले हम एक ईंट का आयतन निकालेंगे कि मतलब एक ईंट कितनी जगह घेर रही है, कितना पानी ऊपर ला सकती है। तो हम लिखेंगे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन किसके बराबर होगा, उसकी मतलब जो हमारा घनाभ है, ये दूसरी ईंट भी जो है वो भी घनाभ ही है हमारे पास, तो क्या होगा L2 × B2 × H2। L2 कितना है हमारे पास 22.5, इंटू B2 कितना है हमारे पास 7.5, इंटू H2 कितना है हमारे पास 6.5। तो मल्टीप्लीकेशन आपसे करनी आती होगी, मैं थोड़ा वीडियो रोक के इसे कैलकुलेट करके लिखता हूँ जल्दी। हाँ, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1096.875, ये मीटर क्यूब, ये एक ईंट का आयतन आ गया। मतलब एक ईंट जो हमारे पास ये छोटी ईंट है ना, इसका एक ईंट का आयतन आ गया कि इतना पानी जो है ये ऊपर लाएगी अपने आयतन के बराबर। तो हम मान लेंगे, माना ईंटों की संख्या, जो हमने इसके अंदर ईंट डाल रहा है जिससे हम ऊपर लाना है, तो हम मान लेंगे माना ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या जिसकी वजह से ये पानी ऊपर आ रहा है, हमने मान ली n। एक ईंट का आयतन इतना, तो n ईंट का आयतन कितना हो जाएगा, n ईंटों का आयतन, n ईंटों का आयतन कितना हो जाएगा, n ईंटों का आयतन हो जाएगा, जब एक का इतना है, जैसे सपोज करो एक पेन 5 रुपए का है, तो 7 पेन कितने के होंगे, क्या आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 सत्ते 35। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, एक ईंट का आयतन इतना है तो n का कितना हो जाएगा, n की इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हो जाएगा 1096.875 इंटू n सेंटीमीटर क्यूब। यानी इतना पानी जो है एन ईंट से ये पूरा का पूरा हमारा डेवलप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हमें एक सिचुएशन और दे रखी है, ये जो है जो ईंट है ना, वो कितना पानी, ये जो है अपने आयतन का 1/17 पानी सोख लेती है, 1/17 पानी सोख लेती है। तो है तो हमारे पास ईंट से एन ही रहेगी, तो हम लिखेंगे कि ये पानी कितना सोख रही है उसका पता लगाएंगे हम। तो ईंटों द्वारा, एन ईंटों द्वारा सोखा 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 गया पानी, सोखा गया पानी की मात्रा। ठीक है, पानी की मात्रा कि कितना पानी सोखा जा रहा है, तो वो कितना कर रहा है 1/17, 1/17 जो इसका आयतन है, हमने आयतन कितना निकाला है 1096.875 इंटू n, 1/17 है, 1/17 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इतना पानी वो सोख रही है, और हमें पानी की कितनी ज़रूरत है, इतना पानी हमें भरना है।
ठीक है। अब हमने डाली तो माना ईंटों की संख्या n है, n ईंटें डाली है। अब इसने पानी कितना सोखा है वो सारा का सारा कवर इसमें ही हमें करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने जो है एक ईंट डाली, दो ईंट डाली, हमने n ईंटें डाली। अब उसने जितना पानी सोखा, वो उस पानी सोखने के बाद टोटल जो हमारा ईंटें इतनी n ईंटें इतनी है कि पानी को जो है ना हम यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल इसके मीटर रिम तक ले गए, यानी बिल्कुल किनारे तक ले आए। अब हमें जो है बस इसके n की वैल्यू निकालनी है। तो हमारे पास यानी ये जो हमारे पास ये जो बचा हुआ पानी है, बचा हुआ पानी कितना है हमारे पास, ये इतना पानी निकाला ना हमने टंकी की खाली जगह, तो हमारे जो n ईंटों का आयतन होगा, n ईंटों का आयतन माइनस जो उसने पानी सोख लिया, वो करने के बाद जो हमारा इतना आना चाहिए जो बचे हुए खाली जगह है हमारे पास, क्योंकि खाली जगह हमें फिल करनी है। तो हम लिखेंगे जो खाली जगह का है, तो खाली जगह का आयतन, जगह का आयतन, जो टंकी में खाली जगह है उसकी बात चल रही है। तो खाली जगह का आयतन हमने कितना निकाला है, 1850400 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये किस तरीके से आएगी भाई, हमारे जो है n ईंटों का आयतन कितना है, इतना। n ईंटों के आयतन में से ये जो इतना इन्होंने पानी सोखा है ये माइनस कर देंगे हम, यानी n ईंटों का आयतन कितना हमारे पास 1096.875 इंटू n। ठीक है, ये तो n ईंटों का आयतन है। अब हम इसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस जितना पानी उसने सोखा है, सोखा कितना पानी है 1/17, 1/17 इंटू 1096.875 इंटू n इज इक्वल टू किसके होगा, जो हमारा बचा हुआ पानी था इसके बराबर 1850400। समझ में आ रही बात क्या हो रही है, कि इसमें जो है मतलब ये हमारा बर्तन था, इसमें हमने ईंटें डाल रहे हैं, और ईंटें डालते डालते हम इतनी ईंटें डाली कि इसका रिम जो यहाँ पे था ना, तो वो पूरा पोर्टर ऊपर तक पहुंच गया, क्योंकि जितना हम पानी ईंटें डालेंगे वो अपने आयतन के बराबर ऊपर भेजेगी। लेकिन इसमें हमने ये माइनस क्यों करा है, क्योंकि पानी जो ईंटें है ना वो अपने आयतन आयतन का 1/17 पोर्शन जो है ना पानी सोख रही है, अपने अंदर चूस रही है। इसलिए हमने जो n ईंटों का आयतन था उसमें से सोखा हुआ पानी माइनस कर दिया। अब वो किसके बराबर है, कि हमें इसके बराबर लाना जो खाली जगह थी, इसलिए हमने इसके बराबर दिया। माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये पानी ये पी रही है, और n ईंटें हमने इतनी ली है कि n ईंटें ही जो है इतनी मतलब हम n की वैल्यू वो है जो पीने के बाद जो है ना इस पानी को यहाँ से ऊपर तक ला रही है। ठीक है, तो यहाँ से ऊपर तक, नीचे से जहाँ तक हमारा भरा हुआ था वहाँ से ऊपर तक ला रही है, तो वो खाली जगह के बराबर होगा। तो अब हमने क्या करेंगे, इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा 1096.875 इंटू n, और ब्रैकेट में बचेगा 1 माइनस 1/17 इज इक्वल टू 1850400। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1096.875 इंटू n, इसके नीचे 1 लेंगे, 17 एकम 17, तो ये हो जाएगा 16/17 इज इक्वल टू 1850400। ठीक है, अब हमारे पास जो है हम इसे 17 को ऊपर ले लेंगे, और ये जो दोनों मल्टीप्लाई में उसे डिवाइड में चले आएंगे, यानी n बराबर 17 इंटू 1850400 अपॉन में 16 इंटू 1096.875, इसे अब डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्सीमेट जो है ये आंसर 1792.37 के करीब में आएगा। ठीक है, पॉइंट में आएगा। n की वैल्यू हमेशा जब नंबर्स निकालते हैं तो वो डेसिमल में नहीं आती है, तो हम जो है अप्रॉक्सीमेट n की वैल्यू जो है वो ले लेंगे 1792, यानी 1792 ईंटें जो है वो रिक्वायर्ड होगी इस पानी को ऊपर ले जाने के लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर n की वैल्यू जो है ना नंबर्स में आती है, नेचुरल नंबर में। मैंने आपको जब हम चैप्टर 5 कर रहे थे तो बताया था कि नंबर्स जो होते हैं ना वो हमारे नेचुरल नंबर में आने चाहिए, लेकिन यहाँ पर डेसिमल में आ रहा है। डेसिमल में आ रहा है तो हम यहाँ पर पॉइंट ये अप्रॉक्सीमेट का निशान लगा के वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब एक बार मैं आपको फिर से समझाऊं कि हमें जो है एक टंकी दे रखी थी, उस टंकी में पहले ऑलरेडी पानी था, ये पानी इसमें ऑलरेडी था, और हमें जो है इसमें ईंटें डालनी है, और हर एक ईंट जो है अपने आयतन का ना 1/17 भाग जो है वो पानी सोख रही है। तो हमने पहले टंकी का आयतन निकाला कि टंकी में कुल कितना पानी आएगा, तो वो कितना पानी आएगा इसके आयतन के बराबर,
L इंटू बी इंटू एच, तो इतना था, इतना पानी इसके अंदर आएगा। अब हमें जो है इसके अंदर इतनी ईंटें डालनी है कि पानी बिल्कुल उसके तली ऊपर तक चला जाए। तो हम देखेंगे पहले खाली जगह कितनी है इस टंकी में। तो उसके लिए हमें खाली जगह निकालने के लिए भाई टोटल टंकी की कैपेसिटी में से माइनस जो पानी अवेलेबल था उसे माइनस कर दिया, तो खाली जगह आ गई। हमें इस खाली जगह में अब ईंटें भरनी है। तो पहले हम देखेंगे एक ईंट का आयतन कितना है, तो एक ईंट का आयतन निकाला। फिर उसके बाद हमने क्या करा, एन ईंटों का आयतन हमने मान लिया कि माना ईंटों की संख्या एन है, तो हमने एन ईंटों का आयतन निकाल दिया। अब उसमें एक कंडीशन ये भी है कि हमारे पास जो है ना हर एक ईंट 1/17 भाग जो है पानी वो सोख रही है। तो हमने जो है एन ईंटों द्वारा सोखा गया पानी की मात्रा निकाल दी। अब ये पानी सोखने के बाद जो है ना, उसके बाद पानी को ऊपर तक ला रही है। तो यानी एन खाली जगह का आयतन बराबर जो हमें निकाला हुआ था वो खाली जगह का आयतन कितना होगा, कि भाई एन ईंटों के आयतन में से जो इतना पानी हमने 1/17 वो सोखने के बाद ये पानी ऊपर तक जा रहा है, तो हमने जो टोटल आयतन था एन ईंटों का उसमें से पानी सोखा हुआ माइनस करेंगे, तो वो पानी का आयतन आएगा हमारा जितना हमारी खाली जगह थी। ठीक है, इसे हमने कैलकुलेट करा, एन की वैल्यू आ गई हमारे पास सिंपल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, कल जो है हम जो है इसमें फ्रस्टम है, फ्रस्टम करेंगे। अगर जो हमारा हिंदी मीडियम वालों का आ रहा होगा तो। इंग्लिश मीडियम वालों में तो फ्रस्टम काट दिया गया है, फ्रस्टम बोले तो छिन्नक। ठीक है, हिंदी मीडियम का अगर वो छिन्नक आ रहा है तो कल हम छिन्नक के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।